डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डेफिनेशन ये है कि द रिएक्शंस इन विच a single reactant breaks down into two or more than two product is known as decomposition reaction। यहाँ पे हमें पता है, हमने किया था कि हमारे पास एक रिएक्टेंट होगा, उसको हम हीट अप करेंगे, गर्म करेंगे और उसको हम दो या दो से ज्यादा चीजों में तोड़ देंगे। तो देखो जनरली यहाँ पे काम किसका आएगा, ध्यान से समझना। यहाँ पे मेन रोल है हीट सप्लाई का, कि हमें क्या करना है, यहाँ पे हीट देनी है। जो हमारे पास कोई भी एक रिएक्टेंट होगा उसको हमें हीट अप करना है, उसको हमें हीट सप्लाई करनी है। तो हीट किस चीजों में, आज किन किन तरीके से हम सप्लाई कर सकते हैं वो समझना। उस हीट को अपन या तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे किसी चीज को, उसको ब्रेक करोगे, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। या फिर हम मान लो कि उस सब्सटेंस को सिंपली हम उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है ना, गर्म कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। तीसरा जो मेरे पास है हीट ट्रांसफर का मेथड, वो यहाँ पे ये हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कि हमने किसी रिएक्टेंट को धूप में रखेंगे और वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस तरह के डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक या फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो बेसिकली डिकम्पोजिशन हमारा तीन टाइप से होगा, या तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, या हीट के थ्रू, या सनलाइट के थ्रू होगा। अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले डिकम्पोजिशन थ्रू हीट, मतलब हीट के थ्रू हमें किसी चीज को ब्रेक करना है। तो उसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं, मैं लिख रहा हूं फर्स्ट पार्ट, उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। डेफिनेशन क्या बोलोगे, दिस रिएक्शन यूज, ऐसे रिएक्शन जो क्या यूज करते हैं, दिस रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में एनर्जी को यूज करते हैं। जैसे अपने पास सिंपल सा एग्जांपल है इसके लिए, एग्जांपल आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड फॉर्म में। हमने क्या करा, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना शुरू कर दिया, गर्म करा। जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे, आप ये ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे एक तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में हमारे पास कौन सी गैस बनती है, CO2 गैस इवोल्व होती है। आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट को हम कॉमनली लाइम स्टोन भी कहते हैं, और इसको तो हमने लास्ट वीडियो में किया था, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम कहते हैं। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे हमने जो हीट सप्लाई करी, डेल्टा का मतलब क्या है, इस साइन का मतलब है हीट। आपने इस सब्सटेंस को गर्म करा है और दो प्रोडक्ट में आके ये टूट गया। एक तो डिकम्पोजिशन हमारा ये हो गया, जो किसके थ्रू होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन के थ्रू होता है। इसके अलावा मेरे पास एक दो एग्जाम्पल और हैं, जैसे मैं लिखना चाहूंगा। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है ये एग्जाम्पल FeSO4 आयरन सल्फेट, या इसको आप बोल सकते हो फेरस सल्फेट। फेरस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे आयरन सेकंड स्टेट में है, फेरस सल्फेट +2 में है। तो फेरस सल्फेट को जब हम हीट अप करते हैं, गर्म करेंगे, तो ये टूटेगा Fe2O3, जिसका नाम होगा फेरिक ऑक्साइड। फेरिक क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे आयरन है +3 में। तो Fe2O3, साथ में यहाँ पे एक तो बनती है SO2 गैस, और एक यहाँ पे बनती है SO3 गैस, यहाँ पे दो गैस बनती है। क्लियर है। तो जब आप फेरस सल्फेट को हीट अप करोगे, तो आपके पास एक तो क्या बनेगा, एक तो आपके पास बनेगा Fe2O3, इसका नाम होता है हमारे पास फेरिक ऑक्साइड। इसके अलावा हमारे पास क्या बनता है, इसके अलावा हमारे पास बनते हैं दो गैसेस, एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड और एक होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने, अगर आपको बैलेंस करना है तो आप कुछ मत करना, यहाँ पे याद रखना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रिएक्शन अब बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल और है जो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास एक एक कुछ ध्यान रखना है, यहाँ पे जो फेरस सल्फेट होता है, इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं, इसको अपन ग्रीन विट्रोल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, इस बार लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। इसका नाम क्या है, इसका नाम है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हमने हीट करा, तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है PbO, इसका नाम होता है लेड ऑक्साइड, प्लस यहाँ पे गैस बनेगी NO2 गैस, साथ में कौन सी गैस बनेगी,
ऑक्सीजन गैस। तो ध्यान रखना यहाँ पे कुछ चीजें। लेड ऑक्साइड, ये क्या नाम है इसका? लेड ऑक्साइड किस कलर का होता है? ये होता है येलो कलर का। तो जब भी आप टेस्ट ट्यूब में इस लेड नाइट्रेट को हीट अप करोगे, तो टेस्ट ट्यूब जो है वो नीचे से थोड़ी बहुत येलो कलर की दिखाई देती है। किसके कारण? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड ऑक्साइड। साथ में जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आप ऑब्जर्व करोगे, आपके पास एक ब्राउन कलर की गैस बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। किस कलर की होगी? इसमें इसको हम बोलते हैं ब्राउन कलर की गैस, या ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं इसके, ठीक है ना? ब्राउन कलर का एक धुआं निकलेगा। तो हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन के 3 एग्जांपल्स हो चुके हैं। CaCO3 को हीट करा, एक बार हमने FeSO को हीट करा, और एक बार हमने हीट करा लेड नाइट्रेट को हमने हीट करा। अब जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, जो हमारे पास सेकंड केस है यहाँ पे, वो हमारे पास ये होगा कि हमने क्या करा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करा है। मतलब जो भी हम यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में सप्लाई करेंगे। अब इस रिएक्शन को ध्यान से समझना। द रिएक्शन इन विच जिस ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिवन टू द सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करी और वो ब्रेक डाउन हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ये है। हमारे पास था हमारा H2O, वाटर। वाटर लिक्विड फॉर्म में हमने इसमें क्या पास करा? EC मतलब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट पास करा। तो हमने ये ऑब्जर्व करा, यहाँ पे एक तो बनती है हाइड्रोजन गैस और एक बनती है ऑक्सीजन गैस बनती है। अब यहाँ पे देखो, जो चीजें याद रखनी है वो क्या रखनी है। अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो आपको सबको पता है, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 2 ऑक्सीजन है, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 से आ गया। ये रिएक्शन में बैलेंस है। लेकिन एक चीज देखना, हमें ये पता है ये जो ऑक्सीजन जो गैस बनती है काम बनेगी, ये आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन बनेगी एनोड पे, हाइड्रोजन गैस कहाँ बनेगी? कैथोड पे। ऑक्सीजन बनती है एनोड पे, H2 कहाँ बनता है? कैथोड पे। अगर आप इस रिएक्शन के कोफिशिएंट्स को देखो, कोफिशिएंट कैसे? प्रोडक्ट साइड को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये दिखेगा, ऑक्सीजन के आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 मान लो, और यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। अगर मान लो ऑक्सीजन जो गैस है अगर उसका अमाउंट x बन रहा है, तो हाइड्रोजन कितना बनेगा? यहाँ पे 2x बनेगा। मतलब हमेशा बोलते हैं जो गैस कैथोड पे बन रही है वो एनोड पे बनने वाली गैस से क्या बनेगी? 10 डबल बनेगी। ये अपनी बुक में लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, इंटरेस्ट क्वेश्चन, की जो गैस कैथोड पे जो गैस कलेक्ट होती है वो एनोड की गैस की डबल क्यों होती है? क्योंकि हमें रिएक्शन वहां दिखानी है कि जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो 2H2 आएगा और 1O2 आएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस जो बनेगी वो ऑक्सीजन गैस की 10 डबल अमाउंट में बनेगी। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब जो हमारे पास थर्ड केस है वो है हमारे पास फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये इंपॉर्टेंट है। PHOTO, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखना इसमें क्या होता है, सिंपल सा है। यहाँ पे जो भी हम एनर्जी सप्लाई करेंगे वो सोलर एनर्जी या सनलाइट की फॉर्म में सप्लाई करेंगे। ये सिंपल सा हो गया। इसके एग्जांपल्स ध्यान से देखना आप। हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं AgCl। क्या नाम है इसका? सिल्वर क्लोराइड। और हमने क्या करा? सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में एक चाइना डिश मतलब कटोरी बाउल में रख दिया। हमें पता है सिल्वर क्लोराइड को जैसे सनलाइट देंगे अपन, मतलब एक तरीके से अपन इसको हीट अप कर रहे हैं, तो ये टूटेगा Ag+Cl2 गैस। किस में टूटेगा? सिल्वर में और क्लोरीन गैस में टूटेगा। अब ध्यान रखना आपको क्या करना है, ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये हमें पता है किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। तो हमारी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि जो AgCl है, जब हमने इसको सनलाइट में रखा तो ये ग्रेस कलर का हो गया। क्यों ग्रेस कलर का हुआ? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। यहाँ जो सिल्वर बनता है वो ग्रेस व्हाइट कलर का बनता है, क्लोरीन गैस बनती है येलोविश ग्रीन कलर की। तो हम ऐसे बोलते हैं AgCl जो था, AgCl ये किस कलर में कन्वर्ट हो गया? टर्न्स इनटू ग्रे कलर। जब हमने इसको किस में एक्सपोज करा? सनलाइट में इसको एक्सपोज करा। दूसरी रिएक्शन मेरे पास सेम टू सेम ऐसी होती है। हमारे पास एक कंपाउंड है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इसको भी हमने कहाँ रखा? इसको भी आपने सनलाइट में रखा। सनलाइट में रखने पे क्या बनेगा? सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस बनेगी। अब हमारी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है। लाइन ऐसे लिखी हुई कि दी अबो रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। उसने नहीं बोला एनसीईआरटी ने कि AgCl है या AgBr है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि
अगर AgBr हुआ, ऑप्शन में मान लो 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें सिर्फ AgBr है तो हमें क्या टिक करना है, AgBr। अगर AgBr भी है, AgCl भी है और बोथ ए एंड बी आ रहा है तो आप क्या टिक करोगे, बोथ ए एंड बी। अगर AgBr भी है, AgCl भी है तो आपको सिर्फ AgBr को टिक करना है, अगर बोथ एंड भी नहीं है तो। अगर मान लो क्वेश्चन आ गया आपके पास सब्जेक्टिव टाइप में लिखने के लिए कि विच कंपाउंड इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो आप AgCl और AgBr दोनों लिखाना। तो हम क्या बोलेंगे, दिस कंपाउंड्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये कहाँ काम में आते हैं, हमारे ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में काम में आते हैं। ये रिएक्शंस थी हमारी किसके बारे में, ये थी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में थी।